नमस्कार करता हूं आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो देखिए, न्यूज रूम लाइव में हम जो बड़ी खबर है उसके बारे में जानकारी आपको प्रदान कराते हैं। दूसरी बात, क्या अपडेट है उस खबर पर, उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराते हैं। पहली खबर की ओर चलते हैं और आपको बताते चलते हैं कि डीडवाना से है पहली खबर, जहां पर आप देखेंगे कि पर्वतसर के रोहिंडी गांव के रहने वाले युवा वैज्ञानिक अक्षय सोनी का इसरो में चयन कर दिया गया है। आपको हम ये भी बता दें कि अक्षय ने पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त कर इस उपलब्धि को जो है हासिल किया। देखिए, तस्वीरें आपके समक्ष हैं। ऐसे में अक्षय की उपलब्धि पर उनके परिजनों और साथ ही ग्रामीणों में भी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। वहीं समाज के लोगों ने भी अक्षय को समाज का गौरव करार कर दिया है। अक्षय की सफलता के मौके पर मकराना में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मेढ़ स्वर्णकार समाज के लोगों ने अक्षय सोनी का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। इस कार्यक्रम में अक्षय के पिता ने कहा है कि बेटा अपने पिता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होता है और अक्षय ने न सिर्फ परिवार बल्कि समाज और राजस्थान का भी मान बढ़ाया है। इस दौरान युवा वैज्ञानिक अक्षय सोनी ने कहा है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है। इसरो की उपलब्धि ने पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान प्रदान कर दी है। तो देखिए, तस्वीरें आपके समक्ष हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि क्या खुशी है। सिर्फ पहले यहाँ सभी उपस्थित महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ मुझे इतना सम्मान प्यार देने के लिए कि आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा, तो मेरा इतना अच्छे से स्वागत किया गया। और युवा पीढ़ी के लिए भी बोलना चाहूँगा कि आप जो भी जिसमें भी आगे बढ़ना चाहें, जिस भी क्षेत्र में, तो निरंतर प्रयास करते रहें, परिश्रम करते रहें, खुद पे भरोसा बनाए रखें और जो आप करने जा रहे हैं उसमें हमेशा पॉजिटिविटी रखें खुद पे कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और आगे बढ़ते रहें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो भी युवा पीढ़ी के आ रहे हैं बच्चे हैं, तो वो भी निरंतर मेहनत करके इस मुकाम पे पहुँचे। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी गर्व की बात, मेरी सबसे बड़ी धन संपत्ति है सर ये, कि मुझे जो आज इसके साथ साथ मुझे सबका सम्मान मिल रहा है, इसके साथ साथ मेरा भी सम्मान हो रहा है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। टेलर एसोसिएशन के डीडवाना कुचामन जिला का अध्यक्ष अपने समाज के किशनगढ़ निवासी राकेश जी तूणगढ़ के लड़के अक्षय जी का साइंटिस्ट में इसरो में 2 नंबर पर इनका सिलेक्शन हुआ है, इसलिए इनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जी हाँ, तो अक्षय ने ना सिर्फ परिवार बल्कि जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, ना सिर्फ परिवार बल्कि समाज और राजस्थान का भी मान बढ़ाया है। इस दौरान युवा वैज्ञानिक अक्षय सोनी ने कहा है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है। इसरो की उपलब्धि ने पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान दे दी है। समाज के लोगों ने भी अक्षय को समाज का गौरव करार दिया है। आप तस्वीरों के जरिए समझ ही पा रहे होंगे कि कितनी खुशी है समय। और हमारे साथ खुद अक्षय जी जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। तो अक्षय, आपको तो पहले राजस्थान की तरफ से, एनडीटीवी की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। कैसा रहा ये सफर आपके लिए? मुश्किल था, आसान था, क्या था, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द चैनल। राइट। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, एनडीटीवी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एंड मैं ये बताना चाहूँगा सर, आप कुछ भी काम करने जाएं तो मुश्किलें तो सभी में आती है, इतना इजी नहीं होता है, बट उनको हमें खुद को पॉजिटिव रखते हुए, पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वही चीज़ हमारे काम आती है और उन्हीं से हमको सक्सेस मिलती है। पॉजिटिव रहना चाहिए अक्षय, आप कह रहे हैं, और धैर्य रखना चाहिए, स्थिरता रखनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ोतरी मिलती है। लेकिन अक्षय, क्या कुछ कठिनाइयाँ आई? क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कठिनाइयाँ आई जो आज अगर एक युवा है जो आपको देखकर बनना चाहता है एक वैज्ञानिक इसरो में, क्या उसके लिए एक मैसेज, कैसे वो तैयारी करे, क्या कुछ करे ताकि वो आपके पर्याय बन सके? सर, किसी भी यूथ को जैसे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारी एज के, तो उन्हीं को सबसे पहले यही है कि अपना पहले जो गोल है वो सेट करें, उस पर फोकस करें, अपना जो एम है वो क्लियर रखें, उसके बाद उसकी ओर आगे बढ़े। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो प्रिपरेशन के दौरान मैंने फॉलो की वो होती है कंटिन्यूटी। तो अगर आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ भी चीज़ में, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप अपनी कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखें, उसको बीच में ब्रेक ना होने दें। तो और खुद को सेल्फ मोटिवेट रखें, ये नहीं कि कहीं बाहर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। जी। अगर आप पेशेंस रखेंगे और खुद को मोटिवेट रखेंगे तो वो चीज़ें हैं जो आपको
एंड तक सब हेल्प करेगी। आप उससे आगे तक मतलब लॉन्ग टाइम तक आप खुद को मोटिवेट रख पाएंगे इन चीज़ों से। और इसीलिए तभी आपको, क्योंकि प्रिपरेशन जर्नी कभी छोटी नहीं होती है, हमेशा हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम देना होता है बिल्कुल। और पेशेंस रखना होता है। बिल्कुल अक्षय, तो आप कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, मोटिवेशन, सेल्फ यस मोटिवेशन इज़ सर। द की और इंट्रोस्पेक्शन इज़ द की यस कि सर। आप आगे बढ़ते रहिए और कभी भी ये नहीं समझें कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं वो कल को काम नहीं आएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जब आपको पता चला कि आप इसरो में सेलेक्ट हो गए हैं, आपका चयन हो गया है, कैसा था वो पल? क्या आपने फ़ील किया? वो क्षण ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। सर एक्चुअली जो इसरो में साइंटिस्ट बना है, मतलब बेसिकली बीइंग अ साइंटिस्ट वाज वन ऑफ माय ड्रीम फ्रॉम क्लास 7। तो जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन वेरी प्रेस्टिजियस डिफेंस पीएसयू, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑलरेडी आई एम वर्किंग है, बट जब इसरो का रिजल्ट आया और मुझे मेरा ड्रीम अचीव हुआ, बहुत ओल्ड ड्रीम जिसे बोल सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मेरी फैमिली को मुझे इतना बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ, तो उनके प्राउड को देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उसी चीज़ से हुई कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मुझ पे। तो वो मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल था। वो मोमेंट बहुत अच्छा था कि फैमिली जब प्राउड हुई और जब परिवार वाले जी। प्राउड हुए तो आपको भी बड़ा अच्छा लगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। सही कह जी। रहे हैं अक्षय, जब फैमिली, माता-पिता प्राउड हो जाते हैं तो अपने आप में एक आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। अक्षय, एक बात बताइए, इससे पहले आपने अभी एक बात बताई कि यू वर वर्किंग समवेयर, आप ऑलरेडी काम कर रहे थे और उसके साथ-साथ आपने पढ़ाई की और फिर यहाँ पर आपका चयन हुआ। कहाँ पर आप काम कर रहे थे? कैसे आपने प्रिपरेशन किया? ज़रा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर करंटली मैं डिफेंस पीएसयू है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वहाँ एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर यहाँ ज्वाइन किया। तो उसके साथ साथ ही मैंने प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी। और इसरो का जैसे ही रिटर्न हुआ और इसका जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, तो रिटर्न हुआ और इंटरव्यू हुआ, तो मैं कॉलेज के मतलब जॉब के साथ ही इसमें प्रिपेयर करता था। मतलब मेरे साथ आफ्टर वर्किंग आवर्स में जब घर आता था तो मैं इसके लिए प्रिपेयर करता था, थोड़ा पढ़ता था। और ऑलरेडी मैं थोड़ा रूटीन में था क्योंकि मैं टेक्निकल जॉब में ही हूँ, तो मुझे उससे भी काफ़ी हेल्प मिली अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने में। तो ये था। तो ऐसे आपने प्रिपेयर किया। अच्छा, एक बात बताइए अक्षय कि इसरो जो है वो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान उसने हासिल कर लिया है। अब जब आप उसमें बतौर एज ए वैज्ञानिक जाएंगे तो आपके क्या, सब एक प्लान बनाता है ना कि मैं जब जाऊंगा तो ऐसे इसको देखूंगा, मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पर ये करूंगा, मैं जब जाऊंगा तो मेरा लक्ष्य यहाँ पर वहाँ पर जाके ये है। क्या है आपका प्लान ऑफ जी। एक्शन अक्षय, अगर मैं पूछ सकूँ आपसे तो? ओके सर, प्लान ऑफ एक्शन जैसे इसरो जो है एक बहुत ही, जैसा आपने बताया, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है करंट टाइम में। और जो हमारे भारत का नाम बहुत आगे ले जाने में एक बहुत सहायक है। हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नाम है। जैसे इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के पास है, जो कि स्पेस में, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत आगे ले जा रहा है कंट्री के नाम को। तो मैं इसका मेरा एक्शन जो प्लान वो यही रहेगा बेसिकली, कि मैं इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करूंगा, जो इसरो का भी मेन है कि स्वदेशी जो मोदी जी जो गवर्नमेंट है अभी, उनका लक्ष्य है कि हम ठीक है स्वदेशी जो अक्षय, चीज़ें हैं एक उनको आखिरी सवाल बढ़ावा आपसे। दें। अक्षय, एक आखिरी सवाल, जी। एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आपको सब देख रहे हैं, सब युवा देख रहे हैं, सब बुजुर्ग देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सारे बुजुर्ग युवा जो हैं वो आपसे सीख रहे हैं। एनडीटीवी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़रा एक लास्ट मैसेज एनडीटीवी की तरफ से। मैं एनडीटीवी के माध्यम से सभी युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें उसमें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहें, खुद पे भरोसा बनाए रखें, कभी खुद को किसी और से कंपेयर ना करें, हमेशा खुद पे विश्वास बनाए रखें, पेशेंस रखें। यही कुछ मैं की पॉइंट बताना चाहूँगा सभी को, जो कि है। बाकी आप जिस भी क्षेत्र में हैं, मन लगा के काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बेस्ट